इस कहानी की शुरुआत में हम एक नन्ही लेकिन दर्दनाक हालातों से गुजर चुकी लड़की सुया को देखते हैं, जो अनाथालय में अपनी दोस्त सोनुई के साथ ही बड़ी हुई और एक हादसे ने उसका पूरा चेहरा जला दिया, जिसके बाद वह हमेशा एक वी के पीछे छुपकर ही जी पाती है, क्योंकि बिना उसे देख लोग डर जाते हैं और अब वह खुद भी अपने चेहरे से भय खाने लगी है। सामान्य जिंदगी की तलाश में वह नए स्कूल में दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही वह गेट पर कदम रखती है, बच्चों की घूरती नजर और फुसफुसाहट उसे याद दिला देती है कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इसी बीच उसकी नजर स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की सुनहुई पर पड़ती है, जिसके इर्द गिर्द दो लड़के हमेशा घूमते रहते हैं और जिसकी जिंदगी देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती है, जो सुया को अंदर ही अंदर टीस देती है, क्योंकि उसे कभी कोई अपनाने वाला नहीं मिला। एक दिन वह हिम्मत करके सुनहुई के पास जाती है, उसके बालों की पिन निकालती है और चाइल्डहुड की वो चीजें याद दिलाने लगती है जिनमें दोनों साथ साथ खेला करती थीं। सुया उसे वही पुराना म्यूजिक बॉक्स भी देती है, लेकिन सुनहुई पहले तो पहचान नहीं पाती, फिर अचानक कुछ पुरानी यादें उसके सामने चमकने लगती है, जहां सुया उसे हमेशा बचाती थी। सुया बताती है कि हादसे के बाद कोई उसे गोद नहीं ले गया, जबकि सुनहुई एक परफेक्ट फैमिली में पली बढ़ी, लेकिन सुनहुई को सब अधूरा सा याद रहता है। रात में अकेली बैठी सुया स्कूल के खर्चों को लेकर परेशान होती है, क्योंकि उसके पास सहारा देने वाला कोई नहीं और उसकी बहनें भी मजबूर है। इस हिस्से में सुया पूरी तरह मजबूरी में दिखती है, क्योंकि जिस दुकान में वह काम करती थी उसका मालिक पैसे मारकर भाग गया और 2 महीने की कमाई भी ले गया। इसी परेशानी में वह सुनहई से मदद मांगती है, लेकिन सुनहई उसे जैसे देख ही नहीं पाती, जिससे सुया का गुस्सा फट पड़ता है। तभी जिंग आगे आता है, पैसे उसके हाथ में रखता है और वार्निंग देता है कि सुनहई से दूर रहो, मगर सुया पीछे हटने वाली नहीं है। वह जिंग को सबके सामने मुक्का मारती है, एक जोरदार किक मारती है और पैसे उसके ही चेहरे पर फेंककर सुनहई से चिल्लाती है कि उसे उसका घमंडी पैसा नहीं चाहिए, जिससे सुनहई की परफेक्ट इमेज हिल जाती है। बाद में वही जिंग सुया से माफी मांगता है, उसकी हिम्मत की तारीफ करता है, लेकिन सुया अपना चेहरा अब भी छुपाए रखती है। उधर सुनहई उलझी रहती है, उसे समझ ही नहीं आता कि सुया उससे इतनी नफरत क्यों करती है। कुछ दिन बाद सुया उसे एक सुनसान गली में ले जाती है, अपनी विग हटाती है और अपना जला हुआ चेहरा दिखाती है, जिसे देख सुनहई सन्न रह जाती है। सुया बताती है कि आग की रात वह अंदर फंसी रह गई थी, जबकि सुनहई को अमीर लोग अपने साथ ले गए और उसने हमेशा यही माना कि उसी की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। अब सुया कहती है कि वह दुनिया को बताएगी कि यह परफेक्ट दिखने वाली लड़की उसके लिए असली विलेन है, जबकि सुनहई रोकर कहती है कि आग सच में गलती थी और उसे कभी पता नहीं चला कि सुया इतनी बुरी तरह घायल हुई थी। इस हिस्से में सुया सुनहई से कहती है कि उसके पास सब कुछ है, इसलिए वह कभी नहीं समझ पाएगी कि आग के बाद सुया की जिंदगी किस तरह नरक बन गई, और वह अपनी विग पहनकर साफ कह देती है कि अब वह उससे बदला जरूर लेगी। अगले दिन स्कूल की छत पर सुया सुनहई का माफीनामा पढ़ती है, जिसमें सुनहई चाहती है कि वे दोनों फिर बचपन की तरह दोस्त बन जाएं। सुया भी इमोशन होती है, लेकिन उसे माफ नहीं कर पाती। तभी 2 लड़कियां आकर उसकी विग का मजाक उड़ाने लगती है और सुया उन पर टूट पड़ती है, जिससे वे कुछ सेकंड में डर से कांपने लगती है। रात होते ही वे लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड गुंडे बुला लेती है और सुया को घर जाते वक्त घेरकर दीवार से लगा देती है। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा जाता है और एक लड़का उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन तभी जिंग पहुंच जाता है और अकेले ही पूरी गैंग को मारकर जमीन पर गिरा देता है। पहली बार सुया उसे इस रूप में देखती है और उसके दिल में नफरत के अलावा एक नया एहसास जागता है, जैसे कहीं भीतर प्यार पनप रहा हो। लेकिन जब वह हिम्मत करके उससे बात करने जाती है, तभी वह सुनती है कि जिंग अपने दोस्त हन से कह रहा है कि उसे सुया में कोई दिलचस्पी नहीं, वह सिर्फ सुनहई को पसंद करता है। यह सुनकर सुया का दिल टूट जाता है और गुस्से में वह सीधा सुनहई के पास जाकर कहती है कि जिन लड़कों को वह अपना प्रोटेक्टर समझती है, वे सिर्फ दिखावा करते हैं और अगर जिंग आज कुछ कहने आए तो उसकी बात मत सुनना। सुनहई हैरान रह जाती है और उससे कारण पूछती है। इस हिस्से में सुया गुस्से में सुनहई पर दबाव डालती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, और पूरी क्लास हैरान रह जाती है। स्कूल के बाद सुनहई सुया के साथ घर लौट रही होती है, तभी जिंग उससे बात करने आता है, लेकिन सुया के कहने पर वह उसे नजरअंदाज कर देती है और पढ़ाई का बहाना बनाकर उसके साथ घर चली जाती है। सुया उसे छोड़कर चुपके से जिंग के घर पहुंचती है, जबकि सुनहई अपना मेथर रजिस्टर देने उसके पीछे दौड़ती है और देखती है कि सुया पहले से जिंग के घर जा रही है, जिससे वह हैरान हो जाती है। अंदर सुया को एक रोमांटिक सेटअप दिखता है, फूल, गुब्बारे, सब सुनहई को प्रपोज करने के लिए तैयार। जिंग उसे देखकर पूछता है कि क्या उसे सुनहई से फीलिंग्स है, लेकिन सुया ठंडेपन से कहती है कि सुनहई उसे प्यार नहीं करती, उसका दिया हुआ नेकलेस भी उसने मुझे दे दिया है
और कहा है कि वह तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहती। यह सुनकर जिंग भड़क उठता है और उसे लगता है कि सुया ने नेकलेस चुराया है। धक्का मुक्की में सुया की विग गिर जाती है और जिंग उसका असली जला हुआ चेहरा देख लेता है, जिसके बाद वह कह देता है कि वह सच में एक मॉन्स्टर है। टूट चुकी सुया खुद को चोट पहुंचाने के लिए चाकू उठाती है। जिंग उसे रोक लेता है, लेकिन वह फिर अपनी पुरानी अंधेरी यादों में डूब जाती है। तभी सुनही चीखों की आवाज सुनकर अंदर आती है और सब देख लेती है। सुया उस पर टूट पड़ती है और चिल्लाती है कि आग, जख्म और बर्बाद जिंदगी सब उसी की वजह से है। वह चाकू लेकर सुनही पर हमला करती है, लेकिन जिंग बीच में आ जाता है और चाकू उसके पेट में धंस जाता है। जिंग जमीन पर गिरते हुए धीरे धीरे दम तोड़ देता है। सुनही खून में भीगी हालत में घर लौटती है, रोते हुए बताती है कि जिंग उसकी बाहों में मर गया, और यह सुनते ही उसकी मां के चेहरे पर एक खतरनाक शांति फैल जाती है, क्योंकि सुनही का फोन और होमवर्क जिंग के घर रह गया था, ऐसे सबूत जो उसे हत्या में फंसा सकते थे। पर उसकी मां उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं सब संभाल लूंगी और तुम भूल जाना कि तुम्हारा इस मर्डर में कोई हाथ था। वह उसे कमरे में बंद करके खिड़कियां ढक देती है और कपड़े बदलने को कहकर चली जाती है। अगली सुबह सुनहुई उठती है तो देखती है कि उसका सारा सामान साफ करके वापस कमरे में रखा जा चुका है। तभी खबर मिलती है कि रात में जिंग का घर आग में जल गया और उसके माता पिता भी मर गए। सुनहुई का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ आता है कि उसकी मां ने रात में सबूत मिटा दिए। अब उसे एहसास होता है कि उसके परफेक्ट दिखने वाले माता पिता असल में खौफनाक राक्षस है। उधर सुया उसी जली हुई जगह पर जाती है, लेकिन एक डिटेक्टिव उसे देख लेता है और उसकी हर हरकत पर शक करने लगता है। वह सुया और जिंग से जुड़े सभी लोगों की जांच शुरू कर देता है। सुनहुई का तनाव बढ़ने लगता है। उसके पिता उसे दिलासा देते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, मगर तभी पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और उसी वक्त उन्हें वह नेकलेस मिलता है जो जिंग ने हमेशा संभाल कर रखा था। वह उसके पिता के कमरे में कैसे पहुंचा? यह देखकर सुनहुई अंदर से कांप उठती है। पूछताछ में वह झूठ बोल देती है कि वह रात भर घर पर थी और उसके माता पिता तुरंत उस झूठ को सपोर्ट करते हैं। पुलिस के जाते ही उसके पिता का असली राक्षसी चेहरा सामने आता है। वह फुसफुसाता है कि जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज में प्यार नहीं बल्कि पागलपन था। इस दिन के बाद सुनहुई को साफ महसूस हो जाता है कि उसका परिवार सुरक्षित नहीं बल्कि एक खौफनाक जाल है। कुछ दिन बाद उसे घर में एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है, एक ऐसा कमरा जिसमें उसे बचपन से कभी जाने नहीं दिया गया था। सच्चाई जानने के लिए वह अपने गार्जियन हन से मदद मांगती है। हन बाहर पहरा देगी और सुनहुई चोरी छिपे उस बंद कमरे की तलाश शुरू कर देती है। आखिरकार उसे एक पुरानी चाबी मिलती है। वह फॉरबिडन रूम के सामने खड़ी होती है और चाबियां एक एक करके आजमाती है, लेकिन कोई भी लॉक में फिट नहीं होती। तभी उसे एहसास होता है कि उसके माता पिता किसी भी पल घर लौट सकते हैं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। घबराकर सुनहुई एक सीढ़ी चढ़ती है और सेकंड फ्लोर की खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करती है। नीचे खड़ा हन उसके पिता का ध्यान भटकाने के लिए अजीब तरह से कमाल का डांस करने लगता है। खिड़की लॉक होने की वजह से सुनहुई को अंदर जाने में वक्त लग रहा था, फिर भी वह फॉरबिडन रूम में कदम रखती है और उसकी नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ती है जिसमें उसके दत्तक माता पिता खड़े थे, लेकिन उनके साथ एक और लड़का भी था, एक जवान लड़का जो उसके माता पिता का असली बेटा था, उसका भाई जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। उसका दिमाग घूमने लगता है कि यह लड़का कौन था और उसका क्या हुआ। तभी बाहर से दरवाजों की आवाज सुनाई देती है। उसके माता पिता घर में दाखिल हो रहे थे। माँ सुनहुई को आवाज लगाती है, लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो उसे शक होता है। उनके कदमों की आवाज और सन्नाटा सब कुछ भयभीत कर रहा था। पिता फॉरबिडन रूम की तरफ बढ़ते हैं, चाबी हाथ में लिए। अंतिम पल में सुनहुई बाथरूम से निकलती है, शरीर पर टॉवल लपेटे जैसे अभी अभी नहा हो, लेकिन माँ उसकी एक्टिंग पर विश्वास नहीं करती। रात को सुनहुई अपनी माँ से पूछती है कि आपने मुझे गोद क्यों लिया, और पहली बार माँ का नकाब टूटता है। उसकी आंखों में गुस्सा और खौफ साफ दिखता है। सुनहुई को एहसास होता है कि यह परिवार वैसा नहीं जैसा दुनिया सोचती है। सच जानने के लिए वह अपनी दादी के विशाल महल जैसी हवेली में जाती है और फोटो दिखाकर पूछती है कि यह लड़का कौन था। दादी का चेहरा बिगड़ जाता है और वह चिल्लाकर कहती है, तुम जानकर क्या करोगी? तुम मेरी पोती भी नहीं और मेरा परिवार भी नहीं। सुनहुई कहती है कि माता पिता ने उसे कभी बताया नहीं और हमेशा इस कमरे से दूर रखा। दादी फिर से चिल्लाती है, चुप हो जाओ, तुम सनकी हो, तुम्हारा खून अशुद्ध है, और गुस्से में फूलदान फेंक देती है। सुनहुई समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है।
हन उसे जल्दी से वहां से लेकर निकल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि सुनहुई एक बेंच पर बैठी है। हन उसके लिए खाना और मरहम पट्टी लाया है क्योंकि फूलदान के टुकड़ों से उसे चोट लगी थी। हन कहता है, मुझे तो लगता था कि तुम्हारा परिवार बिल्कुल परफेक्ट होगा, और सुनहुई के मन में अब सवाल और गुस्सा दोनों उठते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है, हन सुनहई से पूछता है कि आखिर सुया कैसी लड़की है। सुनहई चौंक कर कहती है कि आखिर तुम्हें क्यों पूछ रहे हो। हन जवाब देता है कि जब से सुया आई है हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, और उसे लगता है कि सुनहई कुछ जानती है जो मुझसे छिपा रही हो। सुनहई सख्ती से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और हन उसे अपनी पीठ पर उठा ले जाता है। पहली बार सुनहई उसकी आंखों में सच्चा प्यार और चिंता देखती है, बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के। लेकिन खतरा अभी कम नहीं होता। घर लौटकर उसके माता पिता उसकी चीजें खंगालने लगते हैं, उसकी डायरी तक पढ़ते हैं जिसमें सुनहई ने अपनी नफरत साफ लिखी थी। उधर पुलिस को भी शक होने लगता है कि सुनहई का जुड़ाव कुछ अपराधों से हो सकता है। बेबस होकर सुनहई पार्क में हन को सारी सच्चाई बताती है कि जिंग की मौत सुया की वजह से हुई थी, यह एक हादसा था। हन हैरान रह जाता है, लेकिन उसे बचाने का वादा करता है। अगले दिन जब वह स्कूल में होती है तो उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, क्या तुम मुझसे 1 सेकंड के लिए गेट पर आकर मिल सकती हो। हन भी यह सब देख लेता है। सुनहई दौड़ती हुई गेट पर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह उस नंबर पर कॉल भी करती है, लेकिन वह बंद रहता है। तभी सड़क पर उसे किसी की परछाई दिखती है, सुया जैसी। सुनहई दौड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ती है, और तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ती है। आखिरी सेकंड में हन कूदकर उसे धक्का देता है और दोनों बच जाते हैं। लेकिन हन के चेहरे पर घाव आ जाता है और उसकी सांसें हल्की सी चल रही होती है। सुनहई चीखते हुए उसे पकड़े रहती है। यह हादसा था या किसी की सोची समझी कोशिश। हन का इलाज किया जाता है। जांच में पता चलता है कि सुनहई के पिता ने उसी मॉडल की काली कार किराए पर ली थी, लेकिन वह कहता है कि कार उसके चलाने से पहले ही चोरी हो गई थी। सुनहई अब उस पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि उसके पिता उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ यह कहानी यही खत्म होता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।